राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा क्यों है? राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अनमोल उदाहरण है जो युगों युगों से प्रेम का प्रतीक माना गया है। उनका प्रेम अनोखा और अद्भुत है, जो लौकिक और अलौकिक दोनों पहलुओं को समेटे हुए है। लेकिन फिर भी उनके प्रेम को अधूरा कहा जाता है। ये अधूरापन वास्तव में उनके प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है और इसे समझने के लिए हमें उनके प्रेम की गहराइयों में उतरना होगा। राधा और कृष्ण का प्रेम दैहिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम है। यह एक ऐसा प्रेम है जो किसी सामाजिक या सांसारिक बंधन से परे है। सांसारिक दृष्टिकोण से यह प्रेम अधूरा लगता है क्योंकि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ और वे एक दूसरे के साथ जीवन भर नहीं रह सके। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह प्रेम पूर्ण है, क्योंकि यह भौतिक बंधनों से मुक्त है। कृष्ण को परमात्मा और राधा को आत्मा के रूप में देखा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब सभी सांसारिक इच्छाएं और मोह समाप्त हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका प्रेम अधूरा नहीं है, बल्कि सबसे उच्चतम स्तर पर है। राधा और कृष्ण के प्रेम को सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अधूरा लगता है। राधा पहले से ही विवाहित थी और कृष्ण को अपनी जिम्मेदारियों के कारण वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। सामाजिक नियम और मर्यादाएं उनके प्रेम के मार्ग में बाधा बनी। कृष्ण के जीवन में ये स्पष्ट था कि वे संसार में एक बड़ी भूमिका निभाने आए हैं, जिसमें धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना शामिल है। यही कारण था कि वे राधा के साथ विवाह नहीं कर सके। राधा कृष्ण का प्रेम विरह के माध्यम से अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। विरह वियोग को प्रेम का सबसे गहन और सच्चा रूप माना गया है। राधा और कृष्ण के प्रेम में यही विरह उन्हें सांसारिक प्रेम से ऊपर उठाकर एक दिव्य प्रेम का रूप देता है। राधा और कृष्ण का वियोग इस बात का प्रतीक है कि प्रेम में संपूर्णता भौतिक मिलन में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और समर्पण में है। उनके प्रेम का यह अधूरापन हर प्रेमी और प्रेमिका के लिए एक आदर्श बन गया है, जो सिखाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। कृष्ण का जीवन कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण का कर्तव्य था धर्म की स्थापना करना, और इस कारण उन्होंने व्यक्तिगत सुख या प्रेम से अधिक समाज और धर्म को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि वे राधा के साथ विवाह न कर सके और मथुरा लौट गए। राधा के प्रेम में त्याग और समर्पण की भावना सर्वोच्च थी। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं की। उनके प्रेम में स्वार्थ या अधिकार का भाव नहीं था। ये प्रेम उनकी आत्मा का हिस्सा था, जो कृष्ण के बिना भी पूर्ण था। राधा ने कृष्ण से वियोग के बाद भी अपने जीवन को कृष्णमय बना लिया। उनका हर क्षण कृष्ण के नाम और उनकी स्मृतियों में बीता। ये दर्शाता है कि प्रेम किसी भौतिक मिलन का मोहताज नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम को भारतीय काव्य और साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। सूरदास, जयदेव और मीराबाई जैसे कवियों ने उनके प्रेम को अमर बना दिया है। सूरदास ने अपने पदों में राधा कृष्ण के प्रेम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है, जैसे रासलीला, विरह और उनके अलौकिक संबंध। जयदेव के गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम को दिव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राधा का कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम और उनका वियोग दर्शाया गया है। मीराबाई ने राधा कृष्ण के प्रेम को अपने भजनों में इस तरह गाया कि वो हर प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रेरणा बन गया। राधा और कृष्ण का प्रेम ये भी सिखाता है कि प्रेम और धर्म में कोई भेद नहीं है। उनके प्रेम में भक्ति का ऐसा रूप देखने को मिलता है जो हर इंसान को ये समझाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। यही कारण है कि उनके प्रेम को अधूरा कहने के बावजूद इसे संपूर्ण माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा होने के बावजूद ये हर प्रेमी के लिए एक आदर्श है। उनके प्रेम का अधूरापन ये सिखाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। कृष्ण ने राधा को अपने हृदय में बसाया और राधा ने अपने अस्तित्व को कृष्णमय बना लिया। यही कारण है कि उनके प्रेम को भौतिक दृष्टि से अधूरा कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे पूर्ण प्रेम है। राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं है, बल्कि इसे अधूरा इसलिए कहा जाता है ताकि यह सांसारिक प्रेम से परे उठकर दिव्यता का प्रतीक बन सके। उनका प्रेम सिखाता है कि प्रेम की सच्चाई भौतिक मिलन में नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। ये प्रेम हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा, और इसका अधूरापन इसे और भी गहराई और दिव्यता